अस्सलाम वेलकम टू पिंक पॉलिटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है पार्टीशन ऑफ बंगाल। इस वीडियो में हम तकसीम बंगाल के पस मंज़र और वजूहात को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हिंदुओं का रद्द अमल और उसकी वजूहात, जबकि मुसलमानों का रद्द अमल और उसकी वजूहात को भी ज़ेर गौर लाएंगे। बैकग्राउंड: बंगाल का सूबा इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सूबों में से एक वसी सूबा था, जिसका रकबा तकरीबन 189,000 स्क्वायर माइल्स था और जिसकी आबादी तकरीबन 78 करोड़ थी। और यहाँ से तकरीबन बरतानवी हुकूमत 75 लाख का रेवेन्यू जो है वो उठाती थी। बंगाल के हवाले से अंग्रेज़ों का मौक़िफ़ भी उसकी तकसीम था, क्योंकि इस सूबे के इंतज़ाम को चलाना एक गवर्नर के बस की बात बिल्कुल नहीं थी। इस मामले में काफ़ी सारे प्रपोजल्स जो हैं वो सामने आए थे। तो बस जब 1899 में लॉर्ड कर्ज़न हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने बंगाल को 16 अक्टूबर सन 1905 को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। इस नक्शे में हम देख सकते हैं कि बंगाल जो है उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक को ईस्टर्न बंगाल का नाम दिया गया, जिसका कैपिटल सिटी जो है वो ढाका था, जबकि दूसरा वेस्टर्न बंगाल कर दिया गया, जिसमें कैपिटल सिटी जो है वो कलकत्ता था। ईस्टर्न बंगाल में मुसलमान, जबकि वेस्टर्न बंगाल में हिंदुओं की अक्सरियत थी। कॉजेज ऑफ पार्टीशन यानी तकसीम बंगाल की वजूहात। नंबर 1, वास्टनेस ऑफ द प्रोविंस। तकसीम बंगाल की सबसे बड़ी और अहम वजह इसकी वुसअत यानी वास्टनेस थी, जिस तरह के हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 2, डिवीजन ऑफ ओरिज़ा। अगर नक्शे में देखें तो ओरिज़ा का इलाका 3 सूबों बंगाल, मद्रास और सेंट्रल प्रोविंस में यानी सीपी में आता था। इस सूबे के लोगों की ज़बान अलग थी, जिसकी वजह से हुकूमती अफ़ाल को कई ज़बानों में काम करना एक मुश्किल टास्क था। इसलिए वो चाहते थे कि ओरिसा को एक अलग यूपी सूबा बनाया जाए, जो मुत्तहिदा बंगाल के वक्त बनाना मुश्किल था। नंबर 3, लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन। दरिया और जंगलात की वजह से पूरे सूबे के माबेन राब्ता यानी कम्युनिकेशन मुश्किल थी। नाअहल इंतज़ामिया और नाअहल पुलिस की बदौलत सूबे की हालत बदतर थी, इसलिए ये सोचा गया कि इसको तकसीम कराया जाए। नंबर 4, डिफरेंसेस ऑफ लैंग्वेजेस। इसके अलावा ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के लोगों के कल्चर, ज़बान और मजहब में भी काफ़ी फ़र्क था, और ईस्ट बंगाल के लोगों को वेस्ट बंगाल के लोग बहुत ही कमतर और अपने आप को वो बहुत सुपीरियर यानी आलातर जो है वो समझते थे। नंबर 5, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। नाकाफ़ी इंतजामात की वजह से ईस्ट बंगाल ज़रूरी तौर पर पीछे था, यानी एग्रीकल्चर में वो काफ़ी पीछे था और एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस थी। वेस्ट बंगाल के ज़मींदारों ने ईस्ट बंगाल किसानों की एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उनका इस्तेसाल करते थे। नंबर 6, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। इसके अलावा ईस्ट बंगाल में ट्रेड यानी तिजारत, चिटागोंग की बंदरगाह को तरक्की देने के लिए भी बंगाल की तकसीम वक्त की ज़रूरत थी। ईस्ट बंगाल में तिजारत जो है वो वेस्ट बंगाल में जाकर होती थी, इसलिए वो चाहते थे कि ईस्ट बंगाल की जो बंदरगाह है उसको भी थोड़ा सा डेवलप कर दिया जाए। नंबर 7, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। ईस्ट बंगाल की वेस्ट बंगाल से मुआशी फ़र्क को ख़त्म करना था। तकसीम बंगाल की मरहून मिन्नत था। तकसीम बंगाल के अलावा ये चीज़ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो इनके दरमियान तफरीक थी, फ़र्क था, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता था। ईस्ट बंगाल में ट्रेड और कॉमर्स ना होने के बराबर थी। वो कपास जो ईस्ट बंगाल में पैदा होती थी वो वेस्ट बंगाल जाकर कलकत्ता की बंदरगाह से एक्सपोर्ट होती थी। तो इस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को ख़त्म करने की वजह भी एक वजह थी कि पार्टीशन हो जाए। नंबर 8, डिस्पैरिटी इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा ईस्ट बंगाल की तालीमी हालत भी काफ़ी ख़राब थी। 1875 तक यहाँ पर किसी मुसलमान के पास
मास्टर की डिग्री नहीं थी। रिएक्शन ऑफ हिंदूज का रिएक्शन काफ़ी बुरा था, काफ़ी नाराज थे, काफ़ी गुस्सा था, और उन्होंने क्या क्या किया उसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, स्वदेशी मूवमेंट। इस वजह से उन्होंने तकसीम बंगाल की वजह से उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट जो है वो शुरू कर दी। उसके अलावा उन्होंने इस तकसीम को गाय माता का खून कहा। उन्होंने ये कहा कि ये तकसीम हिंदुस्तानियों के बीच अब नफरत के बीज जो है वो बोएगी, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर होने वाली नेशनलिस्ट मूवमेंट्स जो हैं और जो पॉलिटिकल अवेयरनेस की कैंपेन्स हैं उनको स्लो करना और उनको बिल्कुल ख़त्म करना है। नंबर 2, टेररिस्ट एक्टिविटीज़। आम आवाम को ये बताया गया कि तकसीम बंगाल हमारी काली माता की इज़्ज़त के साथ खेल है। मुख्तलिफ़ किस्म के गाने, बंदे मोहतरम और हिंदू सियासों की आहुज़ार को सुनवाया गया, और इस सारे मामले में मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया गया। उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उनकी बेइज्जती की गई, उनकी मुख्तलिफ लोगों के साथ वाइसरायज और गवर्नर जनरल्स की मुलाकातों को रोका गया। नंबर 3, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। हिंदुओं का ये मौक़िफ़ था कि ये तकसीम अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक हिस्सा है। उन्होंने मुसलमानों की फेवर की है, और क्योंकि ईस्ट बंगाल जो है वो एक मुस्लिम अक्सरियती सूबा बन गया है, तो वो इस तकसीम को सिर्फ मुसलमानों की एक फेवर करार दे रहे थे। नंबर 4, एंटी पार्टीशन एजिटेशंस। 16 अक्टूबर को ब्लैक डे कहा गया, उसको नेशनल ट्रेजेडी कहा गया, इस प्रोसेस को एक नेशनल ट्रेजेडी कहा गया। मुल्कगीर हड़ताल किए गए, धरने किए गए, और कांग्रेस ने भी बाकायदा इसकी हिमायत की, इसको सपोर्ट किया। इसके अलावा इस तकसीम को एक मजहबी रंग दिया गया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसका बाइकॉट किया गया। उन्होंने टैक्सेस देने से जो है वो इनकार कर दिया। अब हम पढ़ते हैं कि रीजंस ऑफ अपोजिशन, ये इतनी गंदी किस्म की जो इन्होंने एक रद्द-ए-अमल पेश किया था, इसकी वजह क्या थी। नंबर 1 वाज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ हिंदू लैंडलॉर्ड्स। सबसे पहले तो ये कि तकसीम बंगाल के बाद मुसलमानों की मुआशी हालत बेहतर होने वाली थी। वो एक्सप्लॉयटेशन जो वेस्ट बंगाल के ज़मींदार, कैपिटल, ताजिर बिरादरी करती थी, उसका खात्मा होने वाला था। वो ईस्ट बंगाल के किसानों को बहुत कम उजरत में काम करवाते थे और चाहते थे कि जो स्टेटस को है वही बरकरार रहे, लेकिन उस चीज़ ने ख़त्म हो जाना था। नंबर 2, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ हिंदू लॉयर्स। हिंदू कानूनदानों के मामले में भी ये फैसला अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि बंगाल का हाई कोर्ट 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। ईस्ट बंगाल में हाई कोर्ट के शिफ्ट से उन पर नफी असरात पड़े। नंबर 3, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ हिंदू प्रेस। हिंदू मीडिया भी इस तकसीम के असर से नहीं बच पाया, चूंकि ढाका अब एक नया मरकज बनने जा रहा था, जिससे हिंदुओं का ये डर था कि अब मुसलमान भी अपनी तरफ से मुख्तलिफ किस्म के अखबार और रिसाले वगैरह शाया करेंगे और अपना ओपिनियन जो है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आगे रखेंगे और अपने अखबारात और ख़यालात का इजहार करेंगे, जिससे उनको एक किस्म की डेवलपमेंट मिलेंगी और उनमें सियासी शऊर आएगा। नंबर 4, एंड ऑफ हिंदूज डोमिनेंस। जिस तरह से हमने पहले भी बात की कि पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से हिंदुओं का जो डोमिनेंस था और वो जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे मुसलमानों की, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाली थी। ठीक है, अब वो कोई भी इस तरह का हुक्म नहीं चला सकते थे, उनकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें रिएक्शन ऑफ मुस्लिम्स की, तो मुसलमान काफ़ी खुश थे, क्योंकि अब उनको एक अपना मीडिया, एक अपनी जगह, एक अपनी एजुकेशन सिस्टम मिलने वाला था। वो अपना ट्रेड और कॉमर्स जो है वो उनको मिलने वाला था। ठीक, और ये रीजंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन क्या है कि सबसे पहले तो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस,
तकसीम बंगाल से एक मुस्लिम अक्सरियती सूबा जो है वो वजूद में आया। इसमें कुल आबादी चूंकि हमने 31 मिलियन थी, उसमें से जो है 18 मिलियन जो है वो मुसलमान थे, और इस तरह से एक मुस्लिम वजूद में आया, मुस्लिम अक्सरियती सूबा। दूसरा, इकोनॉमिक अपलिफ्ट। इस फैसले से मुसलमानों की मुआशी तरक्की यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो यकीनी थी। वो अब हिंदुओं के असर से आज़ाद हो गए थे, और घर की दौलत जो है वो घर में ही रहनी थी, वो कहीं और पे नहीं जानी थी। नंबर थर्ड, बेटर सोशल स्टेटस। तीसरी बड़ी वजह मुसलमानों के मुआशरती हालात में बेहतरी आनी थी, क्योंकि हिंदू मुसलमानों को शूदर से भी अछूत समझे जाते थे, जो उनकी अपनी कास्ट सिस्टम में लोवेस्ट कास्ट है उससे भी बदतर समझते थे। नंबर फोर, रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट। और आखिरी वजह यह है कि वो अब सियासी तौर पर भी वो मजबूत हो चुके थे, मुसलमानों की अब नुमाइंदगी होनी थी, उन्होंने आगे आना था। लेकिन मुसलमानों की ये खुशी ज़्यादा देर तक कायम नहीं रही और एनलमेंट हो गई। वो पार्टीशन का जो फैसला था उसको वापस लिया गया 14 दिसंबर 1911 को। हिंदुओं का रद्द अमल इतना सख्त था कि उनका असर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पर पड़ा। रिवर्सल का प्रपोजल जो है वो सर जॉन जेनकिंस ने आगे वो किया, और जब जॉर्ज 5 यहाँ पर अपना ताजपोशी के लिए दिल्ली आ रहे थे, तो उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि बंगाल को दोबारा से एक सूबा बना दिया जाएगा। और आसाम जो है उसको एक चीफ कमिश्नर आसाम को एक चीफ कमिश्नर के हवाले किया, बंगाल को लेफ्टिनेंट जनरल के हवाले किया। और ये सब सुनकर हमारे प्यारे एक मुसलमान सियासी रहनुमा नवाब सलीमुल्लाह ने पॉलिटिक्स को छोड़ दिया। इसके अलावा अगर आपको हिस्ट्री के बाकी लेक्चर्स को सुनना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक कर दें और आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।